आज हम लोग एक्सरसाइज 7.1 कल हम लोगों ने एग्जाम्पल लगाया था, आज एक्सरसाइज में सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए एनसीईआरटी की बुक ले लीजिए आप। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स, ठीक ना। आपके पास कुछ पेयर्स दे रखे हैं, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, तो बहुत ईजी है, डिस्टेंस के फार्मूला से लगा लीजिए। मैं तीसरा वाला लगा दे रहा हूँ, ठीक है ना। मैं क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है, कौन सा तीसरा वाला पार्ट में कर दे रहा हूँ, ठीक है। ए कॉमा बी आपके पास दे रखा है, ए कॉमा बी, और फिर अगला है माइनस ए कॉमा माइनस बी, राइट। यही है, अब इसी के बीच का डिस्टेंस निकालना है आपको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल, हम बोले थे आपसे डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन एग्जाम में ठीक से लगाइएगा। तो क्या करेंगे, अब इसका माइनस इसका करेंगे, चाहे इसका माइनस उसका करो। तो चलो माइनस ए, अब माइनस ए क्या हो गया स्क्वायर, प्लस फिर क्या हो गया माइनस बी का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, माइनस से मतलब माइनस 2a का होल स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर, राइट। यहाँ तक सही है। इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं आप, 4, तो 4 ले लीजिए कॉमन, तो अंडर रूट कितना हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, लेकिन ये जो 4 अंदर लिए हैं बाहर आने पर 2, राइट। ये हो गया आपका यूनिट, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन था, पहला वाला, इसी में हम लोग लगाते हैं। चलिए दूसरा वाला, बाकी इसका कौन कौन सा, फर्स्ट एंड सेकेंड, है ना, ये आपके लिए होमवर्क है, आप कर लीजिएगा। जस्ट होप कि आप लगा रहे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2, ठीक है। चलिए पहले ये तो निकाल लिया जाए। आपसे क्या बोला, 0,0 36,5, ठीक है। तो हम मान लें, क्या मान भी सकते हो आप, है ना, कि मान लिया ये आपका पॉइंट कितना है 0,0 है, एंड अगले वाले को आप बी मान लो 36,15, है ना, लिख लीजिएगा। कैन यू, अच्छा पहले इनके बीच का डिस्टेंस निकाल लीजिए आप। तो अगर डिस्टेंस ए बी निकालें, आप लिख लीजिएगा, ठीक है, डिस्टेंस का फार्मूला। तो कितना हो जाएगा 36 माइनस 0 का स्क्वायर करेंगे आप, तो 36 का स्क्वायर, और 15 का स्क्वायर करेंगे आप, ठीक है, सही है। अच्छा तो कितना आएगा, 36 का स्क्वायर करेंगे आप, तो करके देख लीजिएगा, ठीक है, आ जाएगा 1296, ठीक है, प्लस 1296 के बाद अब ये कितना आ जाएगा 15 15 हम 225, करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो कितना हो गया, इसको ऐड कर लीजिएगा, इसके ऐड करने पर आपके आ जाएगा 6 5 11, ठीक है, कर लीजिएगा 1521। अब ये किसका स्क्वायर है, ठीक ना, टाइम लगेगा, देख लीजिएगा करके। तो ये 39 का स्क्वायर है, ठीक है, 39 यूनिट, है ना, रहने देते हैं। फिर क्या बोला आपसे उसने, तो ये इसका उसी का एक पार्ट रहा। फिर कह रहा है कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। तो चलिए सेक्शन 7.2 पीछे चलिए किताब में ना, कहाँ पर है, पेज नंबर 156 पर डिस्टेंस फार्मूला जैसे ही उसने बताने एनालिसिस चालू किया है तभी आपको दे रखा है। उस पिक्चर को देखिए और टाउन्स ए और बी, दो टाउन हैं, है ना, उनके बीच का डिस्टेंस निकालिए, ठीक है ना। तो पिक्चर पहले अगर आप देखना चाहें तो ऐसा रहा आपके सेक्शन 7.2 में, है ना, कहाँ पर, पेज नंबर 156, ठीक है। यहीं पर पहुँचेंगे आप तो आपसे बोल रहा है कि ये रहा ए, ठीक है, ये रहा ए, और यहीं पर है आपका बी, ठीक स्टूडेंट्स। चलिए देखिए, तो उसने बोल रखा है कि ये वाला ए, अगर इसे आप ए बोल रहे हैं, देखिए वहाँ पे लिखा है ए, और इसे आप बोल रहे हैं बी, ठीक है। तो ये वाला उसने कहा 0,0, और ये रहा आपका 36,15, ठीक है। तो इनके बीच का डिस्टेंस बताना है। क्या बोला था क्वेश्चन में, मुझे देख लेने दीजिए आप, है ना। बोला है उसने कि कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टाउन्स ए एंड बी, क्या इनके बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं आप, ठीक ना। तो बिल्कुल ऐसे ही निकाल सकते हैं, यही फार्मूला होगा जो अभी अभी निकाला हमने ना। यूजिंग दिस फार्मूला यू विल गेट द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, फर्स्ट टाउन इज हियर, सेकेंड इज हियर, तो कितना हो जाएगा 39, ठीक है। यूनिट अब मुझे नहीं पता कि यूनिट क्या होगा, अगर इसने किलोमीटर में कहा होगा तो किलोमीटर में कह दीजिएगा। रिफरेंस ऑफ 7.2, in the reference of 7.2 you may call here kilometer, why, because according to this figure
This distance has been measured into kilometer. This distance has been measured into kilometer. So why the distance between 2 points A and B will be in kilometer. But here you are not allowed to write kilometer. क्यों? क्योंकि इसका पता नहीं है हमको, ठीक है ना, तो नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 करने के बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, ठीक है। बोल रहा है कि डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स दिस आर कोलिनियर, ठीक ना, बताओ कि ये कोलिनियर है कि नहीं। तो निकाल के देख लेते हैं हम लोग। पहले पॉइंट को ए बोल लो आप, 1,5 है, फिर है 2,3 है ना, फिर इसके बाद बी 2,3 बोलिए, फिर सी, इसको सी मान लीजिए आप, ये -2, -11, ठीक है ना। और कोलिनियर बताना है कि ये कोलिनियर है कि नहीं। तो हमने क्या बताया था कोलिनियर के लिए, बताया था कि ए से बी जाइए आप, ठीक, फिर बी से सी जाइए आप। अगर ए से बी जाने पर और बी से सी जाने पर इनका सम ए सी के बराबर आ जाता है तब तो ठीक है, ठीक ना, तब तो ये कोलिनियर है। निकाल के देख लो। चलो ये भी निकालते हैं, कल बताया था हमने, डायरेक्ट कर लिया करो। तो 2 से 1 गया 1, 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, ठीक है, प्लस अब क्या करें 3 से 5 गया तो कितना आ गया -2 का स्क्वायर करेंगे आप तो कितना आ जाएगा 4, यानी कि √5 यूनिट, ठीक है। बी से सी निकालिए। तो जब बी से सी निकालेंगे आप तो -2 और 2 करेंगे तो -2 -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और -11, ठीक है, देख लीजिए -11 फिर -3 कर देंगे आप तो कितना हो गया -14, राइट, -14 का स्क्वायर कर देंगे आप, ठीक है। कितना कर लीजिएगा 196, ठीक है ना। तो आप इसे कर लो, कितना हो जाएगा, देखने पे ही लग रहा है कि ये नहीं है कोलिनियर, ठीक ना, लेकिन फिर भी कर लो। तो उसमें चला गया 212 √212, ठीक ना, नहीं होगा, ऐसे ही लग रहा है नहीं होगा, ठीक है। फिर AC निकालो आप, AC कितना आ जाएगा आपका AC, तो -2 और -1 कितना हो गया -3 का स्क्वायर 9, फिर -11 और -5 कितना हो गया -16 का स्क्वायर 16 256, ठीक है ना, √ कितना हो गया 265। आप देख लो, क्लियर है, इट इज़ वेरी ऑब्वियस ना, बोल दीजिएगा क्लियरली क्या कि लेंथ ऑफ AB प्लस BC और AC इज नॉट इक्वल, सो है ना, दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, ठीक है ना, ये कोलिनियर नहीं है। समझ में आ रहा है बात ना, कोई स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो उसके लिए सॉरी, देख लीजिएगा आप, ठीक है, ये कोलिनियर नहीं है, नोट कीजिए। फ्रेंड्स ये कौन सा क्वेश्चन है, ये हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग लगा चुके थे, क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। कह रहा है कि चेक वेदर दिस पॉइंट्स आर द वर्टिक्सेज ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। कह रहा है दिखाओ कि आइसोसेलेस के वर्टिक्सेज हैं, ठीक है ना। आइसोसेलेस समझते हैं आप, क्या होगा, एक ट्रायंगल जिसके 2 साइड्स इक्वल है, ठीक ना। अच्छा वो कोई भी 2 हो सकते हैं, हमें नहीं पता है, ठीक है। तो क्या करो आप, वही बात है, AB निकालो और BC निकालिए आप, फिर AC निकालिए। अगर इनमें से एनी ऑफ 2 अगर इक्वल हो जाते हैं तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, राइट। चलिए निकालते हैं, फिर वही बात हुई AB, ठीक है ना। तो 6 से 5 चला गया 1 का स्क्वायर 1, फिर 4 से आप -2 करोगे तो +2 हो जाएगा 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, हाँ रूट में आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं, पहले वाले डिस्टेंस फार्मूले से आप डिस्टर्ब मत होइए। चलिए BC निकालते हैं, तो BC कितना हो जाएगा आपका 7 से 6 गया, फिर 1 का स्क्वायर 1 होगा, फिर -2 और -4 6, तो 36 हो गया, ये तो हो गया, ठीक है ना, पहले ही मिल गया हम लोगों को। यूनिट आप चाहो तो यहाँ पे लिख लेना यूनिट, है ना। तो AC निकालने की जरूरत ही नहीं है आपको, ये आइसोसेलेस हो गया, लेकिन मत छोड़ो AC को, चलो निकाल भी लो, है ना। तो कितना हो गया 7 से 5 गया 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, फिर -2 और -2 और -2 करेंगे आप तो +2 हो जाएगा, यानी कि 0 हो गया। समझ में आ रहा है बात ना। तो यहाँ कितना आ गया 0, यानी कि बाहर निकला 2, ठीक है ना। तो हमें इससे मतलब नहीं है, ठीक है। सिंस लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू BC, सो दिस ट्रायंगल इज फॉर्मिंग एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है ना, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 5th वाला। क्वेश्चन नंबर 5th में बहुत सारा वर्ड प्रॉब्लम दे रखा है, ठीक ना। तो जस्ट होप आप CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो आपको वर्ड प्रॉब्लम मैनेज करने आता होगा। क्वेश्चन है कि इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स A, B, C एंड D। पॉइंट A पर कोई बैठा है, पॉइंट B पर, पॉइंट C पर, पॉइंट D पर ना, ठीक है। क्या हुआ फिर,
as shown in the figure. Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, चंपा और चमेली इधर से गुजर रही हैं, तो फिर क्या हुआ, उन लोगों ने ऑब्जर्व करके बोला कि चंपा आस्क्स चमेली, चंपा ने चमेली से कहा, डोंट यू थिंक ए बी सी डी जे स्क्वायर, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ए बी सी डी जे स्क्वायर मतलब ए बी सी डी मिलाया जाएगा, उसको मिलाया नहीं गया है, मिलाया जाए तो तुम्हें नहीं लगता कि स्क्वायर है। चमेली ने कहा, चमेली डिसएग्रीज, वो नहीं मानी, उसने कहा नहीं, ठीक है। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट, है ना, देख के बताओ, ठीक है। क्या कहा, चंपा की बात करें तो उसने कहा कि स्क्वायर है, और अगर चमेली की बात करें, ठीक है, तो स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना। इस बात को आप कैसे जस्टिफाई करोगे, ठीक ना, टू होम यू विल फेवर फर्स्ट, आपको बताना है कि कौन आपके अकॉर्डिंग सही है। तो आप ऐसे हवा में तुक्का ना लगाओ, आप ए बी बी सी सी डी ये सब निकालो और देखो कितना आ रहा है। क्या निकालो, ए बी निकालिए, बी सी निकालिए, सी डी निकालिए और डी ए निकालिए, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है। अगर इनके लेंथ सेम आते हैं तो हाँ वही स्क्वायर है, तो फिर चंपा सही हो जाएगी, अदरवाइज चमेली तब सही बोल रही थी, ठीक है। चलिए तो ए बी, ए से बी, राइट, तो 6 से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, आप कर लीजिएगा, ठीक ना, बार बार करूँगा लेट होगा। 7 से 4 का 3 आ गया तो 3 का स्क्वायर फिर हो गया 9, ठीक है ना। तो कितना हो गया ये 18, 3 का 9 दूना 18, ठीक है, 3√2 यूनिट, ठीक है। अच्छा बी सी निकाले तो कितना आ जाएगा, देखिए बी से सी आ रहा है, ठीक है, तो ये भी कितना हो गया 6 से 9, 6 से 9, ये कितना हो गया भाई 6 से 9 गया तो 3 का स्क्वायर करोगे तो फिर आएगा 9, और फिर 7 से 4 तो फिर आ गया 3 का स्क्वायर करोगे 9, यानी कि ये भी आ गया 3√2। सी डी निकालिए तो 9 से 6 ये भी कितना आ गया, ये भी 3 का स्क्वायर करोगे 9, और वो 4 से 1 3 का स्क्वायर करोगे फिर 9 बराबर 3√2, लग तो रहा है ना। डी ए देखिए तो 6 से 3 स्क्वायर कर दोगे तो कितना आ जाएगा 9, फिर 1 से 4 -3 का स्क्वायर करोगे तो फिर 9, तो 3√2, ठीक है ना, 3√2। बात समझ में आया। तो सिंस लेंथ ऑफ ए बी, बी सी, सी डी और डी ए क्या है, सेम है, तो लग रहा है, लग नहीं, क्लियर है कि चंपा बिल्कुल सही करी है, यस, ठीक ना। तो सो आप क्या कह सकते हो कि ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। समझ में आ रहा है बात ना, बात समझ में आया। आप इन्हें मिला लो अगर चाहो तो, ऐसे थोड़ा मैं नहीं मिला रहा था कि अगर टेढ़ा बड़ा हुआ तो पता नहीं कैसा लगेगा, है ना, लेकिन आप इन्हें मिला लो, है ना। ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, हाँ। लेकिन आपने देखा था कल वाले वीडियो में हमने बताया था आपसे कि ऐसा भी प्रॉब्लम हो सकता है कि डायगोनल्स अगर सेम नहीं हो रहे हैं तो कुछ ज्योमेट्रिकली मिस्टेक माना जाएगा, ठीक है। तो लेंथ ऑफ डायगोनल्स भी निकाल लो आप, क्या बी से डी निकाल लीजिए, समझ में आ रहा है, और ये निकाल लीजिए, राइट। तो क्या निकाल लो आप, अभी अभी आप, चलो यहाँ शायद स्पेस ना दिखाई दे कैमरे में, या चलो निकाल लेता हूँ, ए सी निकाल लीजिए और बी डी निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ ए सी बी डी भी अगर इक्वल आ जाते हैं तो बात अपनी सही हो जाएगी। ए सी तो 9 से 3 का चला गया तो कितने हुआ 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 प्लस, अभी कितना हुआ 4 में से 4 0 हो गया, ठीक है ना, कितना हो गया 0, तो बराबर 36 सिर्फ 6। बी डी देखते हैं 6 से 6, तो 6 से 6 चला गया तो कितना हो गया 0 का स्क्वायर 0, और 7 से 1 तो कितना होगा 6 का स्क्वायर 36 मतलब कि 6। तो क्या देखा आपने कि ए सी इक्वल बी डी मीन्स डायगोनल्स लेंथ आर आल्सो इक्वल, तो ये बिल्कुल सही बात है, ठीक ना, चंपा सही बोल रही है, ठीक है, ठीक, नोट कीजिए।